Hello students, I am promising you all that interpretation of topographical map is going to be easy for you because now you will learn locating features with the help of 6-figure grid reference. आपको समझाने के लिए मैंने कुछ ग्रिड्स ड्रॉ करके रखे हैं जिसमें आपको 6 फिगर निकालने हैं फॉर दिस लाइन्ड पेरिनियल वेल जो ब्लू डॉट के रूप में है एंड द सेकेंड वन अ स्पॉट हाइट विथ 302 जिसमें एक ब्लैक डॉट है. इसके लिए आपको 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालने हैं. इस पेरिनियल वेल के 4 फिगर्स सबसे पहले आप निकालोगे तो इसका 4 फिगर में 23, 24 ईस्टिंग्स है. सो लोअर लिमिट आप 23 लोगे, मैं यहाँ लिखती हूँ. देन फॉर नॉर्दिंग्स 36, 37 है. सो लोअर लिमिट 36 आप लोगे. अब यहाँ पर 2 to 4 डिजिट्स हमें मिल गया है, 4 फिगर हमें मिल गया है. तो ये 3rd फिगर हो जाएगा ईस्टिंग के लिए और 6th फिगर होगा नॉर्दिंग के लिए जो आप स्केल से निकालोगे. ईस्टिंग का जब 3rd फिगर हम निकालेंगे तो स्केल से हमें निकालना होगा और स्केल को ऐसे ये ब्लू डॉट के ऊपर रखेंगे, यानी ये लाइन्ड वेल के ऊपर स्केल रखेंगे. तो आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर्स आएगा. मैंने 14 से 15, 15 से 16 को लिया है तो 2 सेंटीमीटर्स मैंने लिया है. आप चाहो तो कोई भी 2 सेंटीमीटर्स ले सकते हो, 12 से 14, मगर कभी 0 से 2 मत लेना, यहाँ से यहाँ मत लेना क्योंकि समटाइम्स स्केल्स का यहाँ पे प्रिंटिंग प्रॉब्लम होती है तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है. इसलिए आप बीच से कोई भी 2 सेंटीमीटर्स आप ले लो. तो मैंने जैसे ये लिया 8 to 10, तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ आपको टोटल 20 लाइन्स मिलेगा. जैसे ये 8 के ऊपर जो लंबी लाइन है इसको हम 0 काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जहाँ पे 9 है, ये जो लंबी लाइन है जहाँ 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा, ये 10th लाइन है. वैसे ही आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ जहाँ 10 कंप्लीट हो रहा, ये जो लंबी लाइन है ये 20th लाइन है. तो अब हमें क्या करना है, ये 20 पार्ट्स को 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. हमें ये 20 पार्ट्स को 2 से डिवाइड करना है. For example, if I'm getting 10th line 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This blue dot is on 10th line. So 10th का हाफ हो जाएगा 5. 2 से हम 10th को डिवाइड करेंगे so 5 आएगा. तो ईस्टिंग्स हो जाएगा ये पेरिनियल वेल के लिए 5 हम यहाँ पर लिख देंगे. सो 2, 3, 5 ये 3 डिजिट्स हो गए ईस्टिंग्स के. अब नॉर्दिंग्स के हमें 6th फिगर फाइंड आउट करना है. 36 इज ऑलरेडी देयर. नाउ द 6th फिगर. नॉर्दिंग हमें डाउन टू अप काउंट करने से मिलती है तो वैसे ही स्केल को फिर से हम रखेंगे वेल के ऊपर, बट अब हम उसे वर्टिकली प्लेस करेंगे. ईस्टिंग्स के लिए हमने हॉरिजेंटली रखा, अब नॉर्दिंग्स के लिए हम वर्टिकली प्लेस कर रहे हैं. तो फिर कोई भी 2 सेंटीमीटर्स आप ले सकते हो. यहाँ से 10 to 9 हो जा रहा है 1 सेंटीमीटर, 9 to 8 2 सेंटीमीटर्स हो रहा है. अब ये नंबर्स को आप मत देखो, जस्ट 20 लाइन्स आप देखो. ये 20 लाइन्स आ रहा है और नीचे से आप काउंट करना शुरू करो. तो ये जो 10th का जो लाइन है लंबी वाली, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, this will be 5, this is 6, this is 7, and this is 8, 9, 10. So, the well is between 7 and 8, okay? Or 8th line is touching the well. So, in that case, we'll take 8. 8 का half लेंगे, that is 4. 7 हम नहीं लेंगे, 7 लेने से 7 का हाफ हो जाएगा 3.5 और हमारा जो फिगर्स है वो बढ़ जाएगा. हमें केवल 6 फिगर्स ही चाहिए, इसलिए हम 8 ले रहे हैं. 8 का हाफ हो जाएगा 4.
अब यहाँ पे हम लिख देंगे 4। सो लाइन पेरिनियल वेल का 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गए 2, 3, 5, 3, 6, 4। चलिए स्पॉट हाइट 302 का 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालते हैं। तो इसका मैंने 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस लिख लिया है। 25, 26 में ईस्टिंग्स है, लोअर लिमिट है 25 जो मैंने यहाँ लिख लिया है, और 34, 35 में नॉर्डिंग्स में लोअर लिमिट 34 मैंने वह भी लिख लिया है। अब हम स्केल से 3rd और 6th फिगर निकालते हैं। सबसे पहले हॉरिजेंटली आप स्केल को रखोगे उस ब्लैक डॉट के ऊपर, और कोई भी 2 सेंटीमीटर्स आप रखोगे। तो मैंने 12 से 14 का डिस्टेंस लिया। 12th वाली लाइन जो रेड लाइन के ऊपर है, 14th की जो लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर है। अब आप काउंट करोगे लेफ्ट टू राइट, यहाँ से आप इधर बढ़ोगे तो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4। आप देख रहे हो जो ब्लैक डॉट है ये 4th लाइन के ऊपर है, तो 4 का अब आप हाफ लोगे, दैट विल बी 2। ईस्टिंग्स 2 लिख लेते हैं यहाँ, तो 3 फिगर्स हमें मिल गया है। अब 6 फिगर के लिए हम स्केल को वर्टिकली रखेंगे। हमने वर्टिकली ऐसे रखा स्केल को, यहाँ 11 से 10 1 सेंटीमीटर, 10 से 9 2 सेंटीमीटर्स, इट मीन्स 20 लाइन्स आर हियर। अब काउंट करते हैं, दिस इज 0, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर तक हो जाएगा 10, देन दिस विल बी 11 एंड देन 12। आप देख रहे हो ब्लैक डॉट जो है वो 12th लाइन को टच कर रहा है, सो 12th का हाफ हो जाएगा 6, सो नॉर्डिंग्स विल बी 6। यहाँ पे आप 6 लिख लेते हैं, तो 6 फिगर हमें मिल गया है फॉर स्पॉट हाइट 302। अब यही आप सर्वे शीट में फाइंड आउट करना सीखोगे। मैं 2018 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रही हूँ, जिसमें 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पूछा गया था फॉर ट्रायंगुलेटेड हाइट 268 एंड फॉर अ टेम्पल साउथ ईस्ट ऑफ खारा सेटलमेंट। मैं सिमिलर क्वेश्चंस ही आपको दूंगी सर्वे शीट में और फाइंड आउट करना सिखाती हूँ। अब आप सर्वे शीट में ट्रायंगुलेटेड हाइट 317 का 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालोगे। तो सबसे पहले आपको 4 फिगर लिखना पड़ेगा। तो 4 फिगर के लिए आप ईस्टिंग निकालोगे, जो नीचे है, जो 79 और 80 दिख रहा है, तो लोअर लिमिट आप 79 लोगे, और नॉर्डिंग्स में आपको 75 एंड 76 दिख रहा है, तो आप 75 लोगे। तो इसे पहले लिख लेते हैं 79 एंड देन 75, और यहाँ 3rd फिगर होगा ईस्टिंग्स का, और ये 6 फिगर होगा नॉर्डिंग्स का। मैंने स्केल को हॉरिजेंटली रखा, ऐसे 2 सेंटीमीटर्स मैंने लिया, 14 to 15, फिर 15 से 16, और एग्जैक्ट ये जो ट्रायंगल बना हुआ है उसके ऊपर आप स्केल को रखोगे। देखिए 14 का जो लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर आ रहा है, और 16 का भी जो बिग लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर आ रहा है। ऐसे आप स्ट्रेट स्केल बहुत आराम से रखोगे और फिर आप काउंट करना शुरू करो। ये है 0, 1, 2, 3, 4, ये जो लाइन है ये 5, ये 6, और ये 7, और ये 8। तो ट्रायंगल जो आ रहा है वो 7th के ऊपर आ रहा है। तो 7 तो हम ले नहीं सकते हैं, बिकॉज 7 का हाफ हो जाएगा 3.5, और हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। तब हम क्या करेंगे, हम एक देखेंगे कि कौन सा इवन नंबर, इवन लाइन ट्रायंगल का क्लोज में है। तो ये है 5, ये है 6, ये 7 और 8। तो आपको 6 और 8 के बीच में एक को चूज करना है। तो 8 वाला जो लाइन है ये थोड़ा दूर है ट्रायंगल से, और 6th वाला लाइन जो ट्रायंगल के करीब है, यानी ट्रायंगल जो है वो 6 और 7th लाइन के बीच में है। तब हम 6th को लेंगे, और 6th का हाफ हो जाएगा 3, तो ईस्टिंग हो जाएगा हमारा 3। फिर यहाँ 3 लिख लूंगी, तो ये हो जाएगा 793, ये है ईस्टिंग्स।
अब नॉर्डिंग्स के लिए हम निकालते हैं वर्टिकली स्केल को रखकर। स्केल को जब हम वर्टिकली रखेंगे तो फिर से कोई भी 2 सेंटीमीटर्स हम लेंगे। तो मैंने ऐसे लिया 18 से 17, फिर 17 से यहाँ 16। तो आपको ये नंबर से कोई मतलब नहीं है, 16 हो, 17 हो या 2 हो, 4 हो, बस हमें ये बीच का 20 लाइंस चाहिए। और फिर नीचे से काउंट करते हैं। तो देखिए जो 18 का बिग लाइन है उसको 0 लेते हैं, फिर 1 2 ऐसे आप काउंट करते हुए ऊपर जाओगे। जो 17th का लाइन है वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इट मीन्स दैट विल बी द 10th लाइन। उसके बाद है 11 और उसके बाद 12। तो ये जो ट्राइंगल है वो हमें मिल रहा है 11 और 12 के बीच में। ये 11 ओके, 17 का जो है ये 10th लाइन, फिर ये हो जाएगा 11th लाइन और ये 12th लाइन। सो ट्राइंगल है 11th और 12th लाइन के बीच में और हमें लेना है इवन नंबर, तो हम 12th लाइन ही चूज करेंगे और 12th का हाफ हो जाएगा 6। अब नॉर्डिंग्स का 6 फिगर हम लिख लेते हैं। 12th का हाफ हमें मिला 6। सो ट्राइंगुलेटेड हाइट 317 का 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गए 793756। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, बट अभी ये समझ में आ गया तो मेरा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब इस टेम्पल का 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले 4 फिगर फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 फिगर में 94 ईस्टिंग से और 73 नॉर्डिंग से, जिसे मैंने लिख कर रखा हुआ है। और अब स्केल से ईस्टिंग्स और नॉर्डिंग्स निकालते हैं। अब मैंने ऐसे स्केल को रखा, 2 सेंटीमीटर्स मैंने लिया और स्केल को टेम्पल के ऊपर प्लेस किया। तो आप क्या देख रहे हो कि ये 20 से 22 मैंने 2 सेंटीमीटर जो लिया है, टेम्पल एग्जैक्टली 21 के ऊपर आ रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर के ऊपर, यानी 10th लाइन के ऊपर है टेम्पल। Temple is touching the 10th line. If we'll count from here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we'll take half of this 10th line, that will be 5. So easting will be 5. So which I am writing here. Now for Nordings, same way I'll keep my scale vertically. ऐसे मैं खड़ा कर देती हूँ टेम्पल के ऊपर और फिर काउंट करती हूँ। देखो यहाँ 13 से मैंने 11 तक 2 सेंटीमीटर्स लिया। तो ये जो काउंट कर रहे हैं, दिस विल बी 5th लाइन। ये 6, 7, 8, 9, 10। जो टेम्पल है वो 8, 9 और 10, ये दोनों, ये 3 लाइंस को टच कर रही है। सो 10th लाइन थोड़ा ऊपर हो गया, बट 8 जो है वो बेस में है, तो हम 8th लाइन को ही रेफरेंस में लेंगे और 8 का हाफ हो जाएगा 4। इस प्रकार हमें 6 फिगर मिल गए हैं। यदि ये समझ में आ गया तो मेरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो आपने 6 फिगर निकालना सीख लिया। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। ऐसे ही मेरे वीडियो को वॉच करते रहना।